सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसद कानून कैसे बनाती है। तो हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम देखेंगे राजनीति विज्ञान से संबंधित संसद कानून कैसे बनाती है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों अब हम देखने जा रहे हैं संसद कानून कैसे बनाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, सरकार के व्यवस्थापिका अंग का सबसे प्रमुख कार्य विधि निर्माण होता है। तो सरकार का जो व्यवस्थापिका अंग है, सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका अंग है, उसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? विधि निर्माण करना है। और इस प्रकार से जो संसद है वो भारत की व्यवस्थापिका है, इसलिए कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, व्यवस्थापिका बनाएगी। तो इस प्रकार से सबसे पहले जब कानून बनाया जाता है तो संसद को जनता की इच्छा देखनी पड़ती है। सबसे पहले संसद को जनता की इच्छा देखनी पड़ती है, क्योंकि पीछे संसद ने जो कृषि कानून बनाया था 2020 में, वो किसानों के विरोध के कारण 2021 को निरस्त उनको करना पड़ा था। तो इस प्रकार से सबसे पहले जनता की इच्छा देखी जाती है ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। उसी के अनुरूप एक विधेयक तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? विधेयक। अब प्रश्न बनता है विधेयक क्या होता है? तो कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। तो कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। और यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सबसे पहले जनता की इच्छा देखी जाएगी, उसके बाद में कानून बनाने का प्रस्ताव यानी विधेयक तैयार किया जाएगा और वो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो विधेयक सदन में पेश किया जाएगा, है ना? तो सबसे पहले जनता की इच्छा देखी जाएगी, उसके बाद में विधेयक यानी कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, उसके बाद में विधेयक वो सदन में पेश किया जाएगा। सदन में पेश करने के बाद उस विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है। जब विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो प्रत्येक सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है और 3 वाचन होते हैं प्रत्येक सदन में। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। तो कानून बनाने की प्रक्रिया समझे आप? सबसे पहले जनता की इच्छा देखी जाएगी, उसके बाद में विधेयक तैयार किया जाएगा। विधेयक है वो सदन के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद में सदन में प्रत्येक प्रत्येक सदन में उस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है और प्रत्येक सदन में 3-3 वाचन होते हैं। उसके बाद में जो विधेयक है उस विधेयक को या तो पारित कर दिया जाता है या फिर वो किसी सदन में रद्द भी हो सकता है। तो विधेयक या तो पारित हो जाता है या रद्द हो जाता है। यदि पारित हो जाता है तो फिर उसको यदि पहले लोकसभा में भेजा तो राज्यसभा में, लोकसभा में भेजा है, लोकसभा में पास हो गया तो उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। और यदि राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा में वो पास हो जाता है तो उसको पारित होने के बाद में लोकसभा में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से एक सदन में पारित होने के बाद में दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो दूसरे सदन में वही प्रक्रिया होती है, उस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है, 3 वाचन होते हैं और 3 वाचन होने के बाद में यदि उस विधेयक को दूसरे सदन के द्वारा भी पारित कर दिया जाता है तो फिर सदन दूसरा सदन या तो मंजूरी देगा या सुझाव भेजता है। लेकिन यदि दूसरे सदन में भी पारित कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा? फिर जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यदि एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे सदन ने उसको पारित नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में यदि जरूरत पड़ जाती है तो सदन संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी? जब यदि अलग अलग दोनों सदनों ने पास कर दिया, लोकसभा ने और राज्यसभा ने अलग अलग विधेयक को पारित कर दिया तो संयुक्त बैठक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि एक सदन ने पारित कर दिया और दूसरे सदन ने पारित नहीं किया तो ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और इसका प्रावधान किस में किया गया है? 108 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। कौन से अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधेयक पर फैसला करने हेतु संयुक्त बैठक आमंत्रित करें। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त बैठक जब बुलाई जाएगी तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद
विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कोई विधेयक वो राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा में भेजा जाएगा, लोकसभा ने उसको पारित कर दिया तो वो फिर दोनों सदनों के द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा। और यदि दोनों सदन ने पारित नहीं करते हैं या दूसरा सदन मंजूरी नहीं देता है या कोई सुझाव भेजता है तो उस पर विचार किया जाएगा। और फिर भी यदि पारित नहीं होता है दूसरे सदन में तो जरूरत पड़ने पर अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय है वो विधेयक पर फैसला करने हेतु संयुक्त बैठक आमंत्रित कर सकते हैं और इस बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब यदि वो विधेयक पारित हो जाता है, दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाएगा, तो उसके बाद उस विधेयक को किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा। तो दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति महोदय जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने पर ही कोई विधेयक अधिनियम अर्थात कानून बनता है। तो जब राष्ट्रपति महोदय अपने हस्ताक्षर कर देंगे तो उसके बाद ही कोई भी विधेयक वो क्या बनता है? अधिनियम यानी कानून बनता है। तो उस पर अंतिम रूप से किसके हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं? राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि राष्ट्रपति महोदय विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार संसद को भेज सकते हैं, लेकिन यदि संसद विधेयक को पुनः पारित करके दोबारा राष्ट्रपति महोदय के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति महोदय को उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर जब राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम यानी कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से संसद कानून बनाने से पहले जनता की इच्छा देखती है कि जनता क्या चाहती है ना? कोई ऐसा विधेयक तो नहीं है जो जनता इसका विरोध करे। तो सबसे पहले जनता की इच्छा देखी जाएगी, उसके बाद में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा यानी विधेयक तैयार किया जाएगा। विधेयक तैयार करने के बाद में सदन में पेश किया जाता है और सदन में प्रत्येक सदन है उसमें उस पर चर्चा होती है, 3 वाचन होते हैं। एक सदन के द्वारा पारित होने के बाद में विधेयक है वो दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरे सदन में पारित होने पर या पारित नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति महोदय हैं वो अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और उसके बाद जब किसी प्रकार से उस पर फैसला आ जाता है या जो विधेयक है वो पारित हो जाता है तो उसके बाद में वो विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और जब राष्ट्रपति महोदय उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो विधेयक कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने कानून, संसद कानून कैसे बनाती है इस विषय पर हमने अपना अध्ययन है वो किया। आगे आने वाले वीडियो में भी हम इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान संबंधी अध्ययन हम देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।